अपने मान सम्मान का ख्याल रखती, क्योंकि औरतों का सबसे बड़ा गहना क्या होता है, उसकी लज्जा होती है, उसकी शर्म, उसकी हया। से अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम को, तो उस टाइम पे क्या होता था कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं था। थोड़ा सा अवेयर रहे लड़कियां, थोड़ा नाइट में जैसे इधर उधर निकलती हैं तो माताएं बहनाएं, तो थोड़ा ग्रुप में रहें, ग्रुप में आए जाएं और थोड़ा सा एकदम से किसी पे बिलीफ ना करें। इवन मैं देखती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं या जितने भी बच्चे मैं देखती हूँ, सबका इंस्टा पे अकाउंट एकदम से बन गया। सारे एक वहाँ पर फ़ोटो पोस्ट करना, ये सब चीज़ें बच्चों में बहुत जल्दी है। तो इनको जो सोशल मीडिया है, यहाँ पर ना थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा खुलेआम हो रखा है। जो ये है, जो मैं कहूँगी वो तो देखिए सोशल मीडिया का ही है, बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर तो बैन लगना ही चाहिए। उनको सोसाइटी का डर नहीं रह गया। हम पहले अंग्रेजों से आज़ाद हो चुके हैं, पर अब मानसिकता से आज़ाद नहीं हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशली और मैं हूं आपके साथ प्रीति रावत। दिल्ली में आए दिन ऐसे ऐसे हत्याकांड सामने आ रहे हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। गद्दा हत्याकांड अभी तक सुलझा नहीं था, लेकिन निक्की यादव हत्याकांड लोगों की नजरों में आ चुका है। तो निक्की यादव हत्याकांड पे लोगों से प्रतिक्रिया जानेंगे और ये जो मामले आए दिन बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। सोशल और सामाजिक जगहों पर इस तरह की चीजें हो रही है, लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, चलिए देखते हैं, जुड़ते हैं लोगों के साथ। सर, निक्की यादव जो मर्डर केस हुआ है, उसके लिए आपका ओपिनियन? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा बहुत जो मैंने सुना है उस हिसाब से कि ये कोई नई घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं अब तक। और हमारे समाज में जो है, हमारी हिंदू बहन बेटियां ही इसमें, या कोई भी हो, किसी को पता नहीं होता, जो क्रिमिनल होता है उसको ये पता नहीं होता कि कौन लड़की किस घर से है। तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि कुछ नए कानून बने, सरकार कुछ सख्ती से उन कानूनों का पालन करवाए और कुछ ऐसी वर्कशॉप हर जगह पे चलाई जाए कि जिनसे कि पब्लिक एक्टिव हो और कुछ नागरिकों के कुछ अधिकार बढ़ाए जाए, ताकि उनको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चले। और सर, जैसे आए दिन होता है कि पहले श्रद्धा मर्डर केस सुना होगा आपने, आफ्ताब और श्रद्धा का। जी जी जी। वो सॉल्व हुआ नहीं था अभी तक। अब ये निक्की यादव वाला मर्डर केस, आए दिन रेप केसेस, मतलब आपको क्या लगता है समाज किस दिशा में जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि कोई नई घटना नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि देखिए, जो भी होता है ना, उसमें उसी के आधार पे कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं। अगर ये कुछ हुआ है तो मैं जिनके साथ हुआ है उन घरों की मैं समझ सकता हूँ उन पे क्या बीतरी होगी। बट यह हो सकता है इससे कुछ अच्छा निकल के आए, कुछ नए कानून बने। और गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि इस दिशा में कुछ अच्छा करे और पब्लिक थोड़ा सा अवेयर रहे। लड़कियां थोड़ा नाइट में जैसे इधर उधर निकलती हैं तो माताएं बहनाएं, तो थोड़ा ग्रुप में रहें, ग्रुप में आए जाएं और थोड़ा सा एकदम से किसी पे बिलीफ ना करें। आजकल फ्रेंड सर्कल सोशल साइट्स पे बहुत लड़कियां, सोशल साइट्स पे बहुत आजकल क्या है, फ्रॉड बहुत हो गया है। बहुत जल्दी से हम लोग ना फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आज तक इन चीज़ों से, मैं अपने बच्चों को भी यही समझाता हूँ कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहो आप। तो थोड़ा सा सावधानी से हमें चलना पड़ेगा। सोशल मीडिया आप जो है ना, इससे थोड़ा सा अच्छी है, अच्छाइयाँ भी हैं, तो कुछ इसके लिए सावधानी रखनी ज़रूरी है समय के साथ। बस मैं ये बोलता हूँ बस। मैम, निक्की यादव मर्डर केस है जिसमें एक लड़की को जो केबल की वो होता है, डाटा केबल फ़ोन का, उससे गला घोट के मार दिया गया है। उससे पहले श्रद्धा मर्डर केस आया था। आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं आ रही हैं हमारे समाज में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मानसिकता है, क्या होती जा रही है? ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं सामने? देखिए, ऐसी चीज़ें मुझे लगता है पहले आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम को, तो उस टाइम पे क्या होता था कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं था। तो ये सोशल मीडिया का भी एक मैं ये कह सकती हूँ। और दूसरा ये है कि हमारी जो जनरेशन है वो आजकल क्या है, नई नई चीज़ों को देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। जैसे हम मूवी में देखते हैं, जैसे फ्रेंड्स बनाना, फ्रेंड सर्कल में फिर हर ग्लैमरस जो आज की जो वर्ल्ड है उसको देख करके अपना स्टाइल जो है, अपना फ्रेंड सर्कल में हर चीज़ शो ऑफ करती है। जैसे हम लोग सोशल साइट पे भी देखते हैं, कोई चीज़ एक फ़ोटो जैसे ही पोस्ट करते हैं उस पर इतने लाइक्स आते हैं। और ये सब चीज़ें ना कहीं इन चीज़ों का तो असर है। तो बच्चों को जैसे इंस्टा पे, स्कूल के बच्चे, अभी हमने कोविड में अपने बच्चों को फ़ोन दिए हैं सारे पेरेंट्स ने। तो बच्चे क्या करते हैं, इवन मैं देखती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं या जितने भी बच्चे मैं देखती हूँ, सबका इंस्टा पे अकाउंट एकदम से बन गया। सारे एक वहाँ पर फ़ोटो पोस्ट करना, ये सब चीज़ें बच्चों में बहुत जल्दी है। तो वहाँ से क्या होता है कि
कौन फ्रॉड है, कौन कहाँ से क्या कर ले, कुछ नहीं पता चल पाता है। तो पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता चल पाता है, बच्चों को भी नहीं पता चल पाता है। जब कोई घटना हो जाती है तब ये सारी चीज़ें एकदम से मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी हैं। दूसरा ये कि गवर्नमेंट को जो सोशल मीडिया है यहाँ पर ना थोड़ा सा रोक लगानी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा खुलेआम हो रखा है, इतना ओपन नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे। आप देखो, आप कोई भी साइट में अगर आप कुछ चीज़ सर्च करें, सबसे पहले आप वहाँ पर मतलब एकदम ऐसी अजीब रील्स आती हैं, अजीब अजीब तरह के कपड़े पहने हुए। तो ये सब चीज़ें ना सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ओपन है। यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अगर करेंगे तो देखिए हमारी आगे आने वाली यूथ जो है उससे सेफ़ रहेगी। और दूसरा, पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ ना अपना टाइम देना चाहिए। पेरेंट्स भी अपने अपने काम में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं या फिर फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। अगर बच्चे और पेरेंट्स जितना ओपन रहेंगे, ओपन डिस्कशन होगा तो बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि निकी यादव जो केस हुआ था उनमें उनके पिता ने भी यही कहा था कि मेरी बेटी इतना सब कुछ बता देती तो शायद आज वो ज़िंदा होती। तो मतलब कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा है, जिस वजह से चीज़ें शायद सामने आ रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा तो मेन जो ये है, जो मैं कहूँगी वो तो देखिए सोशल मीडिया का ही है, बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर तो बैन लगना ही चाहिए। और 18 बिलो 18 ईयर्स के बच्चों को वहाँ पर बिल्कुल भी परमिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 18 ईयर्स तक बच्चे अपना स्कूल टाइम ही जो है उनका रहता है। तो उनका जो करियर है उस पर फोकस रहे। और कुछ इस टाइप की वर्कशॉप्स चलानी चाहिए जहाँ पर फैमिली अवेयरनेस को लेकर के स्कूलों में भी, कि बच्चों को जो है अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए रादर देन कि बच्चे बाहर अट्रैक्ट हों। ये सब चीज़ें अगर होंगी अगर, तो आप देखेंगे कि ये क्राइम्स जो है कम हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आए दिन क्राइम लेवल बढ़ता जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस सॉल्व नहीं हुआ था, उसके बाद निकी यादव केस है, और भी रेप केसेस आ जाते हैं, तरह तरह के क्राइम आप सुन भी रहे होंगे। इसके पीछे आपको क्या लगता है, कहाँ कमी है? सोसाइटी में कमी है, मानसिकता में कमी है, कहाँ कमी हमारी सोसाइटी में है। और सोसाइटी जब चेंज होती है तो ऑलरेडी हमारी मानसिकता भी चेंज हो जाती है। पहले के लोगों में क्या था, पहले की जनरेशन थोड़ा अपने लिए इज्जत मान मर्यादा का ख्याल रखती थी। सो उसको अगर ख्याल रहता था कि मेरी इज्जत क्या रहने वाली सोसाइटी में, तो इस चीज़ को देख करके वो गलत करने से पहले डरता था। अभी क्या है, सोसाइटी क्या है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है ना। लोग अपने में व्यस्त हैं, मैं मस्त दुनिया मस्त, ये वाली चल रही है। तो यहाँ पे जो हमारे बच्चे लोग हैं, युवा हैं, उनको सोसाइटी का डर नहीं रह गया। तो उनकी मानसिकता ऑटोमेटिक क्या हुआ, वो चेंज हो गई। उनकी सोच कहाँ पे जा रही है, फैशन है ना। उनकी सोच सिर्फ फैशन, मैं कैसा क्या करूं, मैं एकदम अलग सा कुछ करूं, यूनिक करने की सोच उनकी बढ़ती जा रही है। ये यूनिक जो शब्द है ना, ये बड़ा ख़राब कर रहा है बच्चों को। और यहीं से ये सारी चीज़ें जो है कि शुरू हो रही है क्राइम। कुछ लड़कियों की इतनी आज़ादी मिल जा रही है सोसाइटी देख करके कि मैं इस लेवल पे हूँ तो मुझे इस लेवल की सोसाइटी के जैसा बनना है ना। आज़ादी को आप अगर डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से देखते हैं? खुलापन, आज़ादी, इसको किस तरह? आज़ादी क्या होनी चाहिए मेरे सोच से अगर देखा जाए तो एक मानसिक आज़ादी होती है, एक जैसे कि आप समझ रहे हैं अंग्रेज़ों से आज़ाद होना, दोनों चीज़ें में बड़ा अंतर हो गया है। हम पहले अंग्रेज़ों से आज़ाद हो चुके हैं, पर अब मानसिकता से आज़ाद नहीं हुए हैं। ठीक है, मानसिकता से पहले वाले लोग आज़ाद हो चुके थे, जब बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिसके बारे में सबको पता ही होगा। उन चीज़ों से आज़ाद हो गए, लेकिन क्राइम की चीज़ों वाली मानसिकता में हम आज़ाद नहीं हुए। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो इनसे आज़ाद कैसे होया जा सकता है? इनसे आज़ाद पेरेंट्स के थ्रू होया जा सकता है बाकी। और क्योंकि हम जिस तरीके से, बच्चे क्या होते हैं, एक युवावस्था होती है, एक किशोरावस्था होती है, आपको पता होगा। किशोरावस्था में बच्चे एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं। अगर वहीं पे उन्हें ढाल दिया जाए, वहीं पे उनको वो साचा, वो सोच उनके अंदर डाल दी जाए कि नहीं, और उस हिसाब से माँ बाप को भी रहना चाहिए, उसी हिसाब से माँ बाप को भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बच्चों को बहुत अच्छा समझा रहे हैं और हम खुद अपने उसी लेवल में जी रहे हैं जो बाकी लोगों का देख रहे हैं। नहीं, उनको भी उसी तरीके से, क्योंकि बच्चे बाहर से ज़्यादा घर में सीखते हैं, है ना। तो उस हिसाब से माँ बाप को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए
और थोड़ा सा यहाँ पे ये जो लोग इस चीज़ को श्रद्धा वाला, मैं मुझे पूरा पता है उसका क्या हुआ था, 35 टुकड़ों में वो कट गई। अगर वो थोड़ा सा अपने माँ बाप, अपनी सोसाइटी, अपनी इज्जत मान मर्यादा के बारे में सोचती तो शायद वो इतना बड़ा कदम ना उठाती कि किसी एक लड़के के साथ आकर के वो लिव इन रिलेशन में रहती। ये जो ये एक, लेकिन लिव इन की परमिशन भी तो एक तरह से सरकार ने दे दी है ना, मतलब यही चीज़ गलत है ना। इसी चीज़ का आज के बच्चे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं कि हमें सरकार ने ये मतलब दे चुका है, वो सरकार मुझे इस चीज़ का अधिकार दे दिया है, सो मैं कर सकती। वो माँ बाप से भी लड़ जाएंगे इस चीज़ के लिए कि हमें तो गवर्नमेंट ने ये चीज़, ये रूल बन चुका है, माँ बाप क्यों रोकते हैं हमें। यही चीज़ का शायद श्रद्धा ने ये फ़ायदा उठाया और वो इतना बड़ा कदम उठाई कि वो उस अनजान शख्स के साथ लिव इन में आकर के रहने लग गई और 35 टुकड़े में कट गई। आज वो अगर माँ बाप की मर्यादा का ख्याल रखती, अपने ज़िंदगी, अपने मान सम्मान का ख्याल रखती, क्योंकि औरतों का सबसे बड़ा गहना क्या होता है, उसकी लज्जा होती है, उसकी शर्म, उसकी हया। अगर वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो शायद कुछ नहीं बचेगा। फिर 35 क्या 100 टुकड़े हो जाएंगे। और यही चीज़ों का फ़ायदा लड़के उठाते हैं। उनको क्या दिखता है कि लड़की अपने आत्मसम्मान के लिए कोई वो उसको चिंता है नहीं, इसको हम जैसा चाहेंगे, चाहे वो पैसे के थ्रू, चाहे वो जैसे हम इसको अपने में ढाल सकते हैं। कुछ लड़कों की भी कमियां हैं। लोग जो ये थोड़ा सा कहते हैं ना, टिप्पणियां करते हैं, पहनावा गलत नहीं होता। हम पहनावे में भी आप पहले के ज़माने के सॉन्ग देखिए या रीति रिवाज देखिए, बहुत से ऐसी हैं कि पहनावे पे कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि आजकल के लड़के, आजकल की जनरेशन की लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, ये वो नहीं। पहनावा कहीं से कहीं तक गलत नहीं होता, मानसिकता गलत होती है। लेकिन अभी हमने देखा है यहाँ पे 5-6 लड़के स्कूल ड्रेस में, पहनावा क्या उनका गलत था? स्कूल ड्रेस, यूनिफॉर्म। एक कहते हैं कि शिक्षा का मतलब इनको क्या कहेंगे, पढ़ने वाले लड़के हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, आकर के यहाँ खुलेआम सिगरेट उड़ा रहे हैं। माँ बाप को पता है? माँ बाप को नहीं पता है। वो सरेआम यहाँ पे सिगरेट के धुएं उड़ा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। अभी उनकी पढ़ने की अवस्था है, यहीं से उनका शुरू होगा क्राइम, यहीं से शुरू होगा। यहीं से लड़की ताड़ना, यहीं से लड़कियों को देखना, उनके मन में गलत भावनाएं आना, यहीं पे गलत गलत चीज़ें, यही प्रवृत्ति, यही से। लेकिन ये संस्कार कोई माँ बाप नहीं देता अपने बच्चे को, लेकिन आसपास की सोसाइटी, लेकिन आप हाँ, जब देखिए इसको कैसे बदल सकते हैं सोसाइटी। अगर हर जगह यही चीज़ें बोली जाने, अभी अब अगर 5 बच्चे पी रहे हैं ना, सपोज 10 लोग डांटेंगे। अगर हमारी सोसाइटी अच्छी है तो वो 10 लोग उनको गलत बताएंगे कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, डांटेंगे, भगाएंगे यहाँ से। वो यहाँ से भागेंगे, दूसरी जगह पीने जाएंगे, वहाँ से भी भगाए जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे। लेकिन अगर यही रोज उनके साथ होता रहेगा तो वो कहाँ पियेंगे? उनको पता चलेगा हम गलत कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, लोगों के नज़रिया में हम गलत कर रहे हैं। मैम, पब्लिक प्लेस पे वैसे भी धूम्रपान करना मना है, गलत है, लेकिन यहाँ ही लोग आंखें मूंद लेते हैं ना। वही सभी मूंद रहे हैं। कितने लोग देखिए यहाँ पे कितने पब्लिक हैं, कोई बोल रहा है बच्चों को भाई तुम लोगों का भी क्या है। और जब एक बोलेगा उसका कोई असर नहीं होता। आपको पता है ना, भेड़ों के झुंड में किसी एक का कोई वैल्यू नहीं होती। तो किसी एक के बोलने से ये चीज़ें नहीं, ये सबको समझना चाहिए। सोसाइटी मतलब क्या? समाज। और समाज एक दो से तो बनता नहीं है। समाज की रचना कैसे होती है? ढेर सारे लोगों से। और जब ढेर सारे लोग उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि ये सामाजिक कार्य है या गैर सामाजिक है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सीधी सी बात है, इन सारी चीज़ों में क्राइम होने में सबसे बड़ा योगदान है, लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और इस पे ले जा करके हिंदू मुस्लिम धर्म ये वो पे ले जा करके डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाइए, सोसाइटी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम।